हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 24 रुपए का शेयर है और 4% की तेजी है। देखिए, पहली बार मैं इस कंपनी के ऊपर बात कर रहा हूँ, कुछ कमेंट्स भी आई थी उसकी वजह से। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जो कि वाकई में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 24 रुपए का शेयर है, आज एकदम से तेज़ी दिखाई, वरना एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर मॉर्निंग में एक बड़ा डिक्लाइन आया था, जो कि पिछले कुछ दिनों से गिरावट चल भी रही है। हालांकि तेज़ी भी उतनी ही बड़ी थी, 21 रुपए से गया था 34 पे, लगातार 5% का करेक्शन बना है और पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो जो लगातार 5% गिर रहा था ना एक हफ्ते तक, बीच में इसने एक दिन अटेम्प्ट करा था तेजी दिखाने का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस 2 दिन गिर गया। तो आज यहाँ पर एक दिन की तेजी जरूर आई है। अब देखना यह है कि कल किस तरीके का ये मूव दिखाता है। इस एक दिन की तेजी को मतलब कल भी तेजी देखने को मिलती है या फिर एक दिन की ही तेजी बन के रह जाती है, ये देखना होगा। हालांकि एक साल का ग्राफ देखो तो पहली बार इतना बड़ा मूव यहाँ पर आया है और अच्छी बात है। ये इतनी बड़ी चीज़ है जो कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो भाई साहब यहाँ पर ग्रोथ जो है वो 1000% का है। अगर आप कोविड से कंपेयर करोगे, जो कि कोविड के टाइम पर ये 75 पैसे का शेयर था, बड़ी तेज़ी आई, बड़े लंबे समय का करेक्शन दिखाया इसने, एक झटके में तेज़ी आई, लंबे समय का इसने करेक्शन दिखाया, एक झटके में यहाँ पर तेज़ी आ गई। अब गिरावट आई, जो कि भाई साहब आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखो तो ये इतनी बड़ी तेज़ी आज से पहले नहीं आई। और बीच में अगर आप देखो तो लिस्टिंग के टाइम पे तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन वापस लंबे समय तक गिरा भी था, ये संभल नहीं पाया। फिर वापस तेज़ी बनी, गिरावट आई, तेज़ी बनी, गिरावट आई। आज की जो तेज़ी आई है, हालांकि अगर ये खबर ना होती, आज की जो खबर आई अगर वो ना होती तो आज यहाँ पर गिरावट मॉर्निंग में देखने को मिली थी और शायद वो वही गिरावट रहती। लेकिन आज जैसे ही खबर आई कि रेल विकास निगम और सलासर ने एक जॉइंट वेंचर किया है और लोवेस्ट बिडर है ये, और ये 174 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जॉइंट वेंचर हुआ है रेल विकास निगम और सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग, और वो इमर्ज हुए सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर, और 174 करोड़ का प्रोजेक्ट है एमपी में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द रेल विकास निगम सेड इट होल्ड्स 51% स्टेक, और बाकी का जो 49% का स्टेक जो होगा वो होगा सलासर टेक्नो का, जो जॉइंट वेंचर है उसमें। और यहाँ पर एक लोवेस्ट बिडर के तौर पर आए हैं ये। और यहाँ पर अगर देखो तो एमपी में है पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 132 किलोवोल्ट्स एंड 220 किलोवोल्ट्स ट्रांसमिशन लाइन एंड एसोसिएटेड फीडर्स बेस्ड ऑन टोटल टर्न की बेसिस इन ईस्टर्न इन एमपी। तो यहाँ पर एमपी में है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट जो है वो 18 महीनों में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये इनका यहाँ पर कहना है। प्रोजेक्ट की साइज डेफिनेटली काफ़ी बड़ी कह सकते हो, यहाँ पर 175 करोड़ के आसपास की है ये। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर होगा ये कि आरवीएनएल विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वो इन्वॉल्व होगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा वो होगा। और जो सलासर टेक्नो होगा वो होगा इज अ स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर एंड ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवेज। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर इस कंपनी के बारे में। और आज वॉल्यूम भी देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले, 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और 12% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। इतना ही नहीं, कंपनी के अगर हम डिविडेंड की तरफ चले तो भाई साहब वो पे कर रहा है 10 पैसा पर शेयर का, पिछले साल पे किया था, उससे पहले भी 10 पैसे का ही था। और बोनस अगर आप देखोगे तो वो भी है, और यही वजह है कि बोनस के चलते आपको ये शेयर इतना सस्ता देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में इतना सस्ता नहीं है। 2021 में इसने बोनस पे किया, 2023 में इसने बोनस पे किया, तो भारी भरकम बोनस पे कर रहा है। इवन 2022 में ये स्प्लिट भी हुआ था। तो यही वजह है कि ये आपको इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली प्राइस अगर आप देखोगे इसकी तो काफ़ी महंगी कह सकते हो आप इसको। लेकिन देखा जाए ना तो नंबर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है।
जो कंपनी पिछले कुछ टाइम में 2 बार बोनस दे चुकी है और मतलब पिछले 3-4 सालों में 2 बार बोनस, 1 बार स्प्लिट हो चुकी है, भाई साहब वो कंपनी के नंबर्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर भी नहीं है। हालांकि वैल्यूएशन देखोगे तो महंगा लगेगा। देखो आप अगर प्राइस देखोगे तो आपको ये बहुत सस्ता लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो ये बहुत महंगा भी लगेगा। 73 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 25 का है यहाँ पर, जो कि काफ़ी 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 ज़्यादा महंगा है ये, और यही वजह कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो हालांकि दिसंबर के अच्छे थे, 304 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो इससे पहले के क्वार्टर में 275 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 240 करोड़ का था। लेकिन प्रॉफिट इनका काफ़ी अच्छा रहा, तकरीबन 16 करोड़ 75 लाख के आसपास का रहा, जो इससे पहले 9 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 10.5 करोड़ के आसपास का था। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखो कि मार्च एक क्वार्टर ऐसा था जहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, तकरीबन 300 करोड़ का रेवेन्यू था और 14.5 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अगले ही क्वार्टर में क्या हुआ, वापस नंबर ख़राब हो गए, उसके बाद के क्वार्टर में और ज़्यादा ख़राब हो गए, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। भले ही रेवेन्यू बढ़े लेकिन प्रॉफिट कम हो गया। तो ये चीज़ ज़रूर है कि एक क्वार्टर के नंबर में इम्प्रूवमेंट को आप कितने भरोसा कर सकते हो, ये तो कहना मुश्किल है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग अगर आप देख रहे हो तो वो एफआईल्स की है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक बेच बाच के निकल चुके हैं, है ही नहीं उनके पास कुछ भी। अगर आप देखो पहले डोमेस्टिक 0.03% पर थे, अब उनके पास वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहले प्रमोटर की 63.07% की होल्डिंग थी, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं था। आज प्रमोटर की होल्डिंग भले ही उतनी है, लेकिन तकरीबन 2.5% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है। दूसरी ओर अगर आप देखो तो डोमेस्टिक एग्जिट कर गए, एफआईएल्स ने भी होल्डिंग अपनी कम करी। एफआईएल्स एक टाइम पे 12% से भी ज़्यादा के थे, यहाँ पर 9.03 थे और घट के अभी आ चुकी हैं 8.85। तो लगातार यहाँ पर देखा जाए तो एफआईएल्स की तरफ से बिकवाली आ रही है। उससे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अदर पार्टीज़ है वो बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, और अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं। तकरीबन 17% की होल्डिंग अदर पार्टीज़ के पास थी और 10.77 थी रिटेल इन्वेस्टर के पास। अभी अगर आप प्रेजेंट देखोगे तो अदर पार्टीज़ 13 पर आ चुकी है और तकरीबन 14.85% पर आ चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो देखा जाए तो 4% का स्टेक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ है। और एक्चुअली में ये कंपनी उतनी ज़्यादा फोकस में थी ही नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया है, वरना एक्चुअली में ये कंपनी उस तरीके की थी ही नहीं कि जिस पर आप एक बहुत बड़ा बेट ले सके। अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो भाई साहब ये पहली बार है कि इसने इतना बड़ा मूव दिखाया है। पहले भी मूव्स आए थे लेकिन धीरे धीरे आते थे वो, ठीक है। पहले भी इसने पैसा डबल किया है, 3 गुना भी किया हुआ है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आते थे। इस बार इन्होंने एक झटके में तेज़ी दिखाई है, तो गिरावट भी एक झटके में बननी चाहिए। आज अगर ये खबर ना होती जॉइंट वेंचर वाली इमर्ज जैसे लोवेस्ट बिडर वाले जो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर शायद आज 3-3.5% की तेज़ी आप नहीं देख रहे होते, शायद आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल जाती। यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि ये जो कंपनी है अगर आपके पास है, आप नुकसान में हो तो बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा आपका प्रॉफिट वापस से आने में। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अभी ये जिस प्राइस पर है डेफिनेटली वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर लग रहा है मुझे, लेकिन अगर ये गिरकर आपको 18 से 20 रुपये की रेंज में मिलता है तब जाके यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर नहीं है, काफ़ी रिस्की कंपनी है ये, और जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको तो यहाँ दूर ही बैठना चाहिए, यहाँ पर एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनको रिस्क लेना पसंद है वो 18 से 20 रुपये का लेवल अगर कभी पहुँचता है तब वो यहाँ पर सोच सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। और अगेन एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन भी नहीं करना चाहिए ऐसी कंपनियों में जिसके ग्राफ इस तरीके के देखने को मिलते हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।